मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो हिंदी में कहानियाँ लिखते हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गए, फणीश्वर नाथ रेणु हो गए, मंटो हो गए और बहुत सारे लेखक हैं। उसमें से कुछ ऐसे लेखक हैं जो कहानियाँ बहुत आसान लिखते हैं। मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी सबको पता है क्योंकि आसान लिखते हैं और हर कोई पढ़ लेता है। मंटो की कहानी हर किसी को नहीं पता है, लेकिन मंटो लिखते बहुत अच्छा है। मुंशी प्रेमचंद से भी अच्छा लिखते हैं, लेकिन इतनी हार्ड लिखते हैं तो इसलिए लोगों को नहीं पता है। मेरा दिक्कत ये है कि इतनी हार्ड क्यों लिखनी है आपको कहानी? आपको तो सिर्फ़ कहानी लिखनी है, आपको तो लोगों को बतानी है वो कहानी ना। तो जब लोगों को बतानी है तो उस लहज़े में लिखनी चाहिए, अ, उस वर्ड का यूज़ करना चाहिए जो लोग यूज़ करते हैं, जो लोग समझते हैं। मैंने मंटो को पढ़ा है, मैंने मुंशी प्रेमचंद को भी पढ़ा है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मुझे बताओ मैं कौन-सी बुक पढूँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम मुंशी प्रेमचंद पढ़ो। लेकिन दिक्कत ये है कि मंटो बहुत अच्छा लिखते हैं और मंटो ने जो लिखा है वो मतलब उनको पढ़ने के बाद, मंटो को पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आता है सोसाइटी के ऊपर। लेकिन दिक्कत है कि मैं मंटो की कहानी किसी को सजेस्ट कर नहीं सकता हूँ क्योंकि जो वर्ड उन्होंने यूज़ की है बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ये दिक्कत आ जाती है उसमें। और मुझे सच में नहीं पता कि लोग क्यों इतनी हार्ड हार्ड वर्ड यूज़ करते हैं कहानियों में। उन्हें सच में मतलब खुद को दिखाना है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है उस लैंग्वेज में। और पता नहीं क्या इसके पीछे रीज़न है, क्या उनकी फ़िलॉसफ़ी है। बट ये डिपेंड करता है ना लोगों के ऊपर। लेकिन सबका मुद्दा तो एक एक यही है ना कि कहानी लिखनी है और लोगों को देनी है ताकि लोग पढ़ सकें। उस कहानी का मतलब ही क्या होगा जो लोग पढ़ ही ना सकें? हाँ, आपकी बात ये हो सकती है कि मैंने इसलिए हार्ड हार्ड वर्ड यूज़ किए हैं ताकि सिर्फ़ वही लोग पढ़ पाएँ जो उसके काबिल हों और जो उसको समझ पाएँ। यानी कि जैसे बोला जाता है कि सारे अखबार जैसे कुछ-कुछ अखबार इंग्लिश में ही क्यों आते हैं? तो वो कंपनी बोलती है कि हम इंग्लिश में इसलिए छापते हैं ताकि वही लोग पढ़ पाएँ जो इंग्लिश पढ़ने के काबिल हैं। और तुम्हें पता है कि इंग्लिश अखबार जो न्यूज़ छापती है वो बहुत अच्छे तरीके से छापती है कंपेयर टू हिंदी अखबार वाले से। तो इस तरह की बातें होती है इन सब चीज़ों में। बाकी ये अपना ओपिनियन हो सकता है, अपनी चीज़ें हो सकती हैं क्यों, कैसे, क्या, क्यों इतना हार्ड वर्ड, क्यों इतना ये, क्यों इतना वो कहानियों में। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, लेकिन है तो है। तो मेरा जो ओपिनियन है वो है कि कहानियाँ जितनी आसान हो उतनी बढ़िया है ताकि ज़्यादा लोग पढ़ें, ज़्यादा लोग समझें। एक बात ये अलग है कि आपको प्रोफेशनल होना चाहिए किसी